शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। अहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुलू लिन्नासि हुस्ना, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है, करम की भीख मिले, इल्म का खजाना मिले, दरे नबी से जो मांगो तो क्या ना मिले। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, या इलाही तू मुझे अपनी पनाह में रख, चाहे टूटे मकान में रख, मुझसे किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसा लहजा मेरी जुबान में रख। फिर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब करीम का इरशाद हुमायूं है, वो कुलू लिन्नासि हुस्ना, बोलो तो अच्छी बोली बोलो। इसलिए सूफिया कराम फरमाते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। और आगे सूफिया फरमाते हैं कि अक्लमंद पहले तोलता है फिर बोलता है, और बेवकूफ बोलने के बाद सोचता है। हमें रब करीम इस पर जो मैंने सूफिया के अक़वाल बयान किए, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत से हजरात इतना बोलते हैं कि ना माशरे में विकार रहता है, ना समाज में रहता है, ना घर में रहता है, ना घरवाली में रहता है। इतना बोलते हैं। और कुछ समझदार कम शुखन बोलते तो हैं, मगर ऐसा बोलते हैं जैसे मोती कैसा चमकदार होता है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं मत बोलो, तो मुरीद ने कहा हुजूर कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो आपने फरमाया अच्छा बोलो तो ऐसा बोलो सोने की तरह, जैसे सोना चमकता है, ऐसे ही हक बात बोलोगे तो चेहरा चमकदार होगा। ये रमजान मुबारक का महीना है। बहुत से हजरात हालात रोजा में भी ये ख्याल नहीं करते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और बहुत से हजरात तो हालात रोजा में भी जैसे हालत आम दिनों में होती है, बरजस्सा झूठ बोलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सच बोलने वाला मेरा उम्मती ऐसा है कि जैसे जन्नत के करीब हो जाता है, और झूठ बोलने वाला झूठ बोलते बोलते ऐसा है जैसे जहन्नम के करीब हो जाता है। इसलिए एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सच की सबसे बड़ी निशानी यह है कि सच बोलने वाला उसके चेहरे पे नूर होता है। रब्बे करीम हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत से नौजवान
बहुत से नादान घरों में गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, घर वालों से करते हैं, अपने बड़ों से करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि घर में माँ बाप जब बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच जाएं तो उन घर वालों को अल्लाह रोजी में बरकत उस माँ बाप की दुआ से देता है। कितनी बड़ी नेमत है माँ बाप। मगर आज हम माँ बाप की कदर नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं करता, सब ऐसे नहीं है, करने वाले माँ बाप की कदर करते हैं। जो ना करें अल्लाह उनको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो बोलो तो सच बोलो, झूठ के करीब ना जाओ। हज़रात, एक मर्ज हम में बहुत कसरत से पाया जाता है और वो है चुगलखोरी। चुगलखोरी आम फहम अंदाज में आदमी चुगलखोरी करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया और चुगलखोर के लिए सख्त अज़ाब है। इसलिए रब्बे करीम इस बला से हर मोमिन की हिफाजत फरमाए। सच में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई। इसलिए कि कुरान कहता है बोलो तो अच्छी बोली बोलो, और अच्छी बोली में सबसे अच्छी वो बोली है जो अल्लाह रसूल को पसंद है। और सच बोलना हमारे नबी को भी पसंद है, हमारे रब को भी पसंद है। हज़रात, आइए हम थोड़ी देर के लिए मदीना शरीफ चलते हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रब्बे करीम उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। आप रास्ते से आ रहे थे सरकार की बारगाह में। एक बेवकूफ आदमी, बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो आगे आप समझिए। तो वो बकवास करने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, उसकी बकवास का जवाब नहीं दिया। मां से वो बातें सुनी और चले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखकर मुस्कुराया। सच कहा है कहने वाले ने, यूं मुस्कुराए के जान से कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक की दिलजोई फरमाते हुए इरशाद फरमाते, अबू बकर उस बकवास का जवाब नहीं दिया। का सरकार आपने ही तो फरमाया था मन समेता नजा, खामोशी में निजात है। सुभान अल्लाह। किसी फितने का सद्दे बाप करना है, खामोश रहो, फितना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आजकल घरों में ज्यादातर मियां बीबी की तकरार होती है, सास बहू की होती है, ननंद और भाभी की होती है, भाई भाई की होती है, बाप बेटे की तकरार होती है। हज़रात, उन हज़रात को मेरे ये जुमले सुने और इबरत हासिल करें। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। आप घर पहुंचे, आपको भूख का एहसास था, तो आपने अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा खाने को कुछ है तो देखिए। आपकी बीबी का तेवर देखिए। जवाब दिया लाए होंगे तो होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब अपनी अहलिया का जब ये तेवर देखा तो घर से बाहर आ रहे। क्या मतलब? जब मियां बीबी में तकरार हो तो एक बाहर हो जाए ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए। अब बाहर आए और आने के बाद कहां गए?
जब एक दोस्त घर से नाराज होकर निकलता है तो अपने दोस्तों के पास जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी सदाकत को सलाम, घर से निकले कहीं और न गए, दरबारे नबी में गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें ध्यान दिया, घर में कभी ऐसे हालात हो तो घर से निकलो, सीधी अल्लाह के घर में जाओ और नबी पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह घर पर रहमत बरकत नासिल फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे आका हुजरे आयशा में जलवागर, और जिस दरवाजे से सरकार 5 वक्ता नमाज के लिए आते जाते थे, बस उसी दरवाजे की तरफ देखकर गौर से देखने लगे, नजर जमा के देखने लगे कि मेरे आका इसी दरवाजे से बाहर आएंगे। देखो यकीन कामिल तो देखिए, अल्लाह अबू बकर जैसा हर मोमिन को यकीन कामिल अता फरमाए। उसी असरा में अचानक दरवाजा नबी खुलता है और सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर। जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार ने दूसरा जुमला फरमाया, अबू बकर तुम्हारी भूख का क्या हाल है? हजरात यहां थोड़ी तवज्जो करिए, सोचिए, ध्यान दीजिए। जितने भी दुनिया में बसने वाले इंसान हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने भूख को देखा किस रंग की, किस अदा की है, छोटी है कि बड़ी है? एहसास तो होता है मगर इंसान ने आज तक नहीं देखा भूख किस हालत में है। मगर हमारे नबी ने देखा। नबी तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी सियादत को सलाम, तुम्हारी इमामत को सलाम। इसलिए तो कहने वाले ने कहा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और मोहब्बत की बोली में बोल दूं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मेरे आका ने वो भूख जो पेट के अंदर होती है, सरकार ने उसे देखा और इरशाद फरमाया, अबू बकर तुम्हारी भूख के क्या हाल हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आपके चेहरे को देख लिया तो भूख खत्म हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी का चेहरे अनवर। इसलिए तो कुरान फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इदा सजा। क्या मतलब? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बकवास को सुनकर, उस बदतमीजी को सुनकर सीधे सरकार की खिदमत में आए। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, ए अबू बकर सुनो, उस बकवास का तुमने जवाब नहीं दिया तो जिब्रील अमी आए और उस बदतमीजी का जवाब वो देते रहे। इसलिए तो मेरे नबी फरमाते हैं, मन समेता नजा, खामोशी में निजात है, खामोशी में भलाई है, खामोशी में ही अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। हज़रात अपने घर के माशरे को सुधारिए, अपने घर का माहौल बनाइए। जिस घर में नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में सहाबा व अहले बैत की अकीदत होती है, अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह उस घर में रहमतें अता फरमाता है, अल्लाह उस घर में आसूदगी अता फरमाता है, अल्लाह उस घर में राहतें अता फरमाता है। अगर चाहते हो कि हमारे घर में सुकून रहे, बरकतें रहें, राहतें रहें, 5 वक्ता नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत करिए और मोहब्बत के साथ अपने नबी पर दुरूद पढ़िए। रब्बे करीम बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।